और इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको ये बता दें कि विधानसभा पद से अपना इस्तीफा देने के बाद विजय कुमार सिन्हा की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया। सदन की गरिमा को बढ़ाने की कोशिश की है। तो फिलहाल स्पीकर पद से इस्तीफा देने से पहले विजय कुमार सिन्हा की ओर से बड़ा बयान दिया गया। सदन की गरिमा को बढ़ाने की कोशिश की गई, हमारे खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, सदस्यों ने पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया। मैं अपने पद से खुद इस्तीफा दे देता हूं, सिन्हा की ओर से ये कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया था, जिसके चलते उन्होंने पहले अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद आज जब सत्र का आयोजन किया गया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब विधानसभा स्पीकर कोई और होंगे जो कि महागठबंधन की खेमे से होंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि वीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। यह सदन हमसे जरूर है, लेकिन यह सदन हम सबसे सर्वोपरि है और आसन तो पंच परमेश्वर जैसा है। आप सबों ने आसन पर अविश्वास जताकर क्या संदेश देना चाहा, यह जनता तय करेगी। हमें इसकी गरिमा को बढ़ाना है और यही काम हमने अपने छोटे से कार्यकाल में किया है। अपने 20 माह के संक्षिप्त कार्यकाल में हम संपूर्ण सदन का चालक बनकर इसे ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया। कभी चालाक बनकर सदन के अंदर लोगों को वर्गलाने का काम नहीं किया। अपनी जिम्मेवारियों को स्थापित नियमों और परंपराओं के तहत निष्पक्ष होकर बिना राग दोष, लोभ, लालच, भय, मोह के हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। यही आग्रह आप सबों से है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा दिए गए अधिकार का आप भी सही दिशा में उपयोग कर उनका विश्वास जीतें तथा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। जब जब विधायिका मजबूत हुई है, प्रशासनिक अराजकता हटी है और विधायक जनता के हित में अपने जान से बढ़कर काम किया है। सभी दलों के नेता से विमर्श भी हमने कई बार किया, सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा। विशेषाधिकार कमेटी के माध्यम से अराजकता उत्पन्न करने वाले पदाधिकारियों पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही अंकुश लगी है। जो कमी रह गया है उस पर लगनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुमित झा इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सुमित, सबसे पहले तो देखिए विधानसभा पद से जो है वो स्पीकर के तौर पर विजय कुमार सिन्हा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके अलावा क्या जानकारी, अपडेट्स क्या मिल पा रही है वहां से अभी तक? 2 बजे से कार्रवाई फिर शुरू होगी। अब आगे की कार्रवाई के संचालन के लिए प्रोटेम स्पीकर जो है वो नरेंद्र नारायण के नाम आ रहा है और उसके बाद अवध बिहारी चौधरी का चुनाव होगा। स्पीकर का चुनाव होता है तो तब तक के लिए, जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता तब तक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नाम आ रहा है नरेंद्र नारायण का, और ताकि संचालन आगे हो सके। ये तय है कि अब महागठबंधन के लिए सब कुछ स्थिति साफ हो गई है। जो थोड़ी बहुत सस्पेंस बनी हुई थी कि बना हुआ था कि क्या होगा, विजय सिन्हा इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या स्थिति बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। विजय सिन्हा गए, अपनी बात रखे और इस्तीफा देकर पैदल मार्च करके दोबारा लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच सुनवाते हैं कि आखिर विजय सिन्हा की ओर से पद से इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा गया है। सुनिए। डाले जा रही हैं, पार्टी हमारी माता है, एक बार उनके चरणों में आज जितने दिन से अध्यक्ष थे नहीं गए, आज पहली बार जा रहा है। और विधायक जनता के हित तो देखिए फिलहाल विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए मैंने इस्तीफा सौंपा है। अब तक इस्तीफा उनकी ओर से इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि उनका ये कहना है कि उनको बातें रखने का मौका नहीं मिल पाया था और आज अपनी बातों को रखकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अविश्वास प्रस्ताव जो है महागठबंधन उनके खिलाफ लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को भी अपने लिए बिल्कुल निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि इसका कोई आधार नहीं है। फिलहाल पार्टी हमारे लिए मां है, पार्टी के लिए हम काम करते रहेंगे। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं विजय कुमार सिन्हा का पद से इस्तीफा देने के बाद क्या कहना है, सुनिए। डाले जा रही हैं, पार्टी हमारी माता है, एक बार उनके चरणों में आज जितने दिन से अध्यक्ष थे नहीं गए, आज पहली बार जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सुमित झा का रुख कर लेते हैं। सुमित, देखिए अब 2 बजे कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। फिलहाल वहां पर कौन कौन मौजूद है, कौन कौन पहुंच चुका है, क्या अपडेट्स है, इसको लेकर भी ये बताइए। ठीक है, अभी फिलहाल बीजेपी दफ्तर में मैं मौजूद हूँ और बीजेपी दफ्तर में अब नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मौजूद हैं। उससे पहले संगठन महामंत्री भिक्षु भाई थे और संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष विजय सिन्हा भी यहाँ पर पहुंचे थे। विजय सिन्हा ने कहा भी कि आप कर्म भूमि यहाँ बीजेपी ऑफिस है और यहाँ से मैं संदेश लेकर जाऊंगा। तो बीजेपी ऑफिस में अब आगे की रणनीति को लेकर तय हो रहा है। कई सारे विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि वहाँ अब सत्र शुरू होगा तो औपचारिकता के तौर पर फ्लोर टेस्ट रह गया है। बीजेपी के विधायक रहें या नहीं वहाँ या नहीं रहें, बहुमत आसानी से मिल जाएगा। महागठबंधन सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है। अब बीजेपी को तय करना है कि विधानसभा में और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। जो बीजेपी को विपक्ष में बैठना है, विपक्ष की आवाज कैसे उठाए, ईडी और सीबीआई की रेड और करप्शन के चार्जेस को कैसे मुद्दा बनाकर आगे बढ़े और लोगों के बीच जाए। तो बीजेपी अब उन रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुकी है कि कैसे अब इस सरकार के खिलाफ वो आवाज उठाए। तो इस लिहाज से बीजेपी दफ्तर में बहुत अहम मीटिंग चल रही है और इस सदन में कैसे घेरा जाए। हालांकि ये 2 दिन का सत्र है, जब सत्र आगे आने वाले दिनों में शीतकालीन सत्र होगा, उस सदन में कैसे घेरा जाए सरकार को और कैसे सड़क पर घेरा जाए, इसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल सुमित, देखिए बिहार में फ्लोर टेस्ट के बीच एक्शन में है सीबीआई। आरजेडी की 5 नेताओं पर रेड की गई है और तेजस्वी के गुरुग्राम वाले मॉल में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या वहां पर अब छापेमारी की कार्रवाई थम चुकी है या अब भी लगातार कार्रवाई जारी है? देखिए, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मधुबनी में फैयाज अहमद का ठिकाना है जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा मुस्तफा करीम है। पटना के आवास पर सुनील सिंह, कुमुद राय, सुभाष यादव के आवास पर छापेमारी चल रही है। वहीं तेजस्वी यादव के ठिकानों पर गुरुग्राम में छापेमारी चल रही है। पहले से ही आरजेडी घोटाला मामले में फंसे हुए हैं तेजस्वी यादव, उन पर आरोप है। तो अब इस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। आरजेडी नेताओं को के पास सिर्फ ये कहने के लिए है कि ये अब सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर बीजेपी जो है सरकार की छवि और आरजेडी की छवि डैमेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सबूत अगर निकलते हैं तो ये जवाब देना और मुश्किल होगा। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि छापेमारी में क्या निकलता है। ठीक है सुमित, देखिए फ्लोर टेस्ट के बीच लगातार सीबीआई की छापेमारी जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका